हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? आज हमने करने हैं यूजीसी 2020 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं जो रीजनिंग में आ सकते हैं। तो आज हमने करना है क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या पेपर में आ सकता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एनोलॉजी का। एनोलॉजी में क्या होता है, आपको देखना है ए का बी के साथ क्या रिश्ता है, वैसा ही आपने सी का डी के साथ बनाना है। तो ए का बी के साथ रिश्ता देखेंगे, फिर सी का डी के साथ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ए का बी के साथ क्या बन रहा है। अब देखिए ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स की मैंने क्या करी, पोजीशन वैल्यूज़ डालनी है। तो B2, E5, G7, K11, A1, D4, F6, J10। तो इसमें देखा क्या हो रहा है, 2 से 1 -1, 5 से 4 -1, 7 से 6 -1, 11 से 10 -1। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रीवियस लेटर ले रहा है। अब ऐसे ही मुझे इसका देखना है, PSVY 16, 19, 22, 25। अब यहाँ देखा -1 O, यहाँ देखा -1 R, 22 का -1 U, 25 का -1 X। तो आंसर आ गया ORUX। अगर मैं O से ही स्टार्ट कर लेती तो भी मेरा आंसर आ जाता, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन एक ही है। तो मेरा आंसर आ गया ORUX। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये, नंबर को घुमा फिरा कर कैसे लिखा हुआ है, UNBMERE। मुझसे पूछा है गोस्ट का कोड बताएं। ठीक है, नंबर का कोड ये दिया हुआ है, गोस्ट का कोड बताना है। अब यहाँ देखा, यहाँ क्या हो रहा है, इंटरचेंज। अब इसको भी इंटरचेंज कर देंगे, HGSOT। ठीक है, अब ये भी हो सकता है। अब अगर मैं देखूँ इसमें क्या हो रहा है, सिंगल वर्ड को सेम रख देंगे, बाकियों को इंटरचेंज। सिंगल वर्ड को सेम रख देंगे, बाकियों को इंटरचेंज। हाँ जी, HGSOT। तो मेरा आंसर ये आ सकता है, या इसमें ये भी हो सकता है HGOTS। तो चेक करते हैं, ऑप्शन में HOD नहीं है, तो आंसर मेरा कंफर्म है, क्या होगा, डी ऑप्शन। तो HGOTS, तो आंसर आ गया HGSOT। ठीक है, तो ये वाली अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आ गया मेरा डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है ऑड पेयर कौन सा है। तो इन चारों में से एक अलग है, तो जो अलग है वो बताना है। अब इसमें मैंने देखा कि अलग क्या है, 5 4 20 + 2, 8 4 32 + 2, 4 9 36 + 1। पर मुझे तो यहाँ पे +2 चाहिए था, क्योंकि 4 5 20 + 2, 8 4 32 + 2, 13 × 4 + 2। पर इसमें क्या हो रहा है, 4 9 36 + 1। तो ऑड पेयर मेरा कौन सा आया, सी ऑप्शन। कि सी में क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीपल और +1। बाकियों में क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीपल +2। चले अगला देखते हैं, फाइंड दी ऑड पेयर। अब इसमें भी एक ऑड पेयर है, 3 में एक ही चीज़ फॉलो हो रही है, 4th में नहीं हो रही। अब 3 में एक ही चीज़ फॉलो हो रही है, वो चेक करते हैं कौन सी है, डिम ब्राइट। डिम मतलब लाइट, और ब्राइट क्या होता है, चमकाना। रॉन्ग राइट ऑपोजिट, शैलो डीप ऑपोजिट, जेन्युइन रियल, ये क्या हो गए, सेम मीनिंग। जेन्युइन रियल क्या हो गए, सेम। तो ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट मेरा क्या आंसर आ गया, डी, क्योंकि जेन्युइन रियल सेम मीनिंग हो जाएंगे। चलें अगला प्रश्न है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन का। अब कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता था, आपको एक प्रॉब्लम दे देगा, मुझे उसका सल्यूशन बताना है। मुझे देखना है किससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है।
तो मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन ठीक है। मेरे पास स्टेटमेंट है, some of the new drugs tried by Indian Research Organization for possible anti-AIDS action have failed to show any response। जो नई दवाइयाँ इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं, ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो कर पा रही। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब जैसे कि पहला है, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करना चाहिए रिसर्च प्रोसेस। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यही है कि उसे कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरे में कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन को ये रिसर्च स्टॉप करके कुछ और करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि कुछ और करना चाहिए। देखिए, अगर आपका कोई पेपर क्रैक नहीं हो रहा तो मैं आपको क्या बोलूँगी, उस पर और हार्डवर्क करें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उस पेपर को ही छोड़ के दूसरे पेपर की तैयारी करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड नहीं है, थर्ड में कह रहा है स्पेशलिस्ट ऑफ बायोकेमिकल एनालिसिस शुड बी ब्रॉड फ्रॉम अमेरिका। वो कह रहा है कि बायोकेमिकल एनालिसिस को अमेरिका से बुलाएं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिर्फ फर्स्ट। तो आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज। मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। तो प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी कि मुझे उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। सिद्धार्थ और मुरली जॉगिंग के लिए गए सेम पॉइंट से। सिद्धार्थ गया ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर, मुरली गया वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। अब ये सेम पॉइंट है तो मुरली यहाँ गया 3 किलोमीटर। सिद्धार्थ ने लेफ्ट टर्न लिया 4 किलोमीटर। अब देखिए ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न नीचे होगा, लेफ्ट टर्न ऊपर। मुरली ने राइट टर्न लिया 4 किलोमीटर तो इसका राइट टर्न ऊपर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कितनी दूरी पे हैं दोनों। तो ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितनी दूरी पे है? 7 किलोमीटर की दूरी पे। दोबारा देखें, सिद्धार्थ और मुरली जॉगिंग के लिए गए सेम पॉइंट से। सिद्धार्थ गया ईस्ट में 4 किलोमीटर, मुरली गया वेस्ट में 3 किलोमीटर। सिद्धार्थ ने लेफ्ट टर्न लिया तो इसका लेफ्ट टर्न इधर, मुरली का राइट टर्न इधर। तो इन दोनों की डिस्टेंस की दूरी बतानी है। तो 4 + 3 7 किलोमीटर। तो आंसर आ गया 7 किलोमीटर। चले अगला प्रश्न है अपना, कंप्लीट द सीरीज। मुझे इस क्वेश्चन मार्क में बताना है क्या आएगा। इस सीरीज में कंप्लीट करना है। अब ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5, एच की 8, के की 11, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 19, फिर 22। अब अगला, अब ये देखिए 5 और 8 में कितना बड़ा? 3। 8 और 11 में कितना बड़ा? 3। यहाँ 3 बड़ा, यहाँ भी 3 बड़ा। यहाँ कितना बड़ा? 2। और यहाँ भी कितना बड़ा? 2। अब यहाँ देखिए 3 बड़ा, अब यहाँ भी 3। तो 22 + 3 25। 25 कौन होता है अपने पास? y। तो मेरा आंसर आ गया y। तो 22 + 3 25। तो क्या आ गया? y। चले अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्टेड टूवर्ड्स वॉकिंग वेस्ट। अब एक मैन वेस्ट की तरफ गया। हाँ जी, मार्कर का कलर चेंज करते हैं। फिर उसने लिया राइट टर्न। अब यहाँ से राइट टर्न चेक करना है। अब देखिए राइट टर्न और लेफ्ट टर्न उसके फेस के अकॉर्डिंग लेना है। अब जैसे कि वो ऐसे खड़ा है तो राइट टर्न कहाँ हो जाएगा? ऊपर। फिर उसने राइट टर्न लिया, अब फिर से राइट टर्न लेना है तो ये आ गया राइट टर्न। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न नीचे आएगा, लेफ्ट टर्न ऊपर आएगा, ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ। वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? तो ध्यान से देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो मेरा आंसर आ गया नॉर्थ।
चलिए दोबारा देखते हैं। एक बंदा वेस्ट की तरफ गया, राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया, फिर से लेफ्ट टर्न लिया। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। चले अगला प्रश्न है, फाइंड दी ऑड नंबर पेयर। ऑड पेयर बताना है, फिर से अलग सा। हाँ जी, अब देखिए रूम में होता है फ्लोर, हैंड में होती है फिंगर, ट्री में होती है ब्रांच, टेबल पे चेयर होती है? बिल्कुल नहीं। तो ऑड वन पेयर कौन सा है? बी ऑप्शन। रूम में फ्लोर होती है, हैंड में फिंगर होती है, ट्री में क्या होता है? ब्रांच। ठीक है, तो टेबल में चेयर? बिल्कुल नहीं। तो ऑड पेयर कौन सा है? बी ऑप्शन। चले अगला प्रश्न है, ऑड पेयर बताना है। चलिए अब इसमें देखते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 वन जा 6। तो ये जो नंबर है ये आपका क्या है? पिछले दो का मल्टीपल। हाँ जी, अगले में चेक किया, 3 3 जा 9। अगले में चेक किया, 6 2 जा क्या होगा? 12। तो 6 2 जा 12 चाहिए था, पर मेरे पास क्या दिया हुआ है? 5। तो ये ऑड वन पेयर है। मेरा तीसरा नंबर आ रहा है पिछले दो डिजिट का सम। ठीक है, बी ऑप्शन है। 6 1 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसमें क्या होना चाहिए? 6 2 जा 12। ये ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करना था? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। दोबारा बता रही हूँ। चलिए क्वेश्चन है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंडस्ट्री जो वेंचर कर रही है वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स में, मतलब जो इन्वेस्ट कर रही है वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स में, उसको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जापानीज के साथ। ठीक है, तो फेस टफ कंपटीशन, उसको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जापानीज के साथ। तो मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है। पहला, इंडिया को दूसरी मार्केट्स ढूंढ लेनी चाहिए। तो ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये हम प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। ठीक है, तो पहला नहीं है। दूसरे में कह रहा है इंडिया को क्वालिटी बढ़ा देनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सकें। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्वालिटी बढ़ा देनी चाहिए। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर क्रैक नहीं हो रहा, तो आप पेपर ही देना छोड़ देंगे? नहीं, आप पेपर की और ज़्यादा तैयारी करेंगे ताकि आपका पेपर क्रैक हो जाए। आप क्या करेंगे? क्वालिटी बढ़ा देंगे। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। सेकंड फॉलोज बट फर्स्ट डज नॉट फॉलो। फर्स्ट वाला आपको प्रॉब्लम से भगा रहा है, भागना नहीं है बच्चों, आपको प्रॉब्लम को फेस करना है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, कंप्लीट द सीरीज। मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो मुझे देखना है जब भी मेरे पास कुछ सेंटर में है, तो ये बाहर वालों का कुछ है। अब मैंने देखा 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। अब अगर मैं देखूँ 7 + 3 10, 10 + 5 15। तो ये जो 3375 है ये क्या है? 15 का क्यूब। तो ये जो 3375 आया वो क्या आया? 15 का क्यूब। इन तीन नंबर्स का स्क्वायर रूट किया, फिर उसका क्यूब कर दिया। अब ऐसे ही मैं यहाँ देखती हूँ, 4 का क्या आ जाएगा? 2। 100 का क्या आ जाएगा? 10। 36 का क्या आ जाएगा? 6। तो 2 + 10 12, 12 + 6 18, 12 + 6 18। तो यहाँ क्या आएगा? 18 का क्यूब। हाँ जी, 12 + 6 18, तो 18 का क्यूब। तो 18 का क्यूब करेंगे और यहाँ फिल कर देंगे कि क्या आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग से। मुझे बताना है कि बताएं यहाँ क्या आएगा। अब पहले मैंने चेक किया LMNO, ये कैसे बना, फिर मुझे इसका कोड बताना है। पोजीशन वैल्यूज डाली 12 7।
अब इसमें क्या हो रहा है, -5, -5, -5, -5, 12 में से 7 गए, -5, 13 में से 8, -5, -5, -5 हो रहा है। तो चलिए इसकी पोजीशन वैल्यूज लिखते हैं। हाँ जी, -5 14, -5 O, -5 16, -5 17, तो क्या आ गया, NOPQ। तो मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन, NOPQ। तो मेरा आंसर आ गया NOPQ, -5, -5, -5। जो मेरे पास ऑप्शन है उसमें मुझे क्या करना है, -5 कर देना है। चलिए अगला प्रश्न है एजम्पशंस। अब एजम्पशंस में क्या होता था, छुपी हुई बात, मुझे बताना है छुपा हुआ, हिडन ट्रुथ। तो ठीक है, तो हिडन ट्रुथ बताएंगे। अब क्वेश्चन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया है अपने एम्प्लॉयज़ को, इन्फॉर्मिंग देम कि एम्प्लॉयज़ लंच ब्रेक लेंगे कोई भी हाफ आवर स्लॉट में 1 से 2:30 के बीच में, ताकि काम ना रुके। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप जाते हो तो सबका एक ही टाइम पे लंच ब्रेक होता है, तो आपको वेट करनी पड़ती है। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो कोई ना कोई आपको हैंडल करने के लिए वहाँ बैठा होगा। अब जैसे सिंपल बैंक की ही बात कर लें, सरकारी बैंक में गए तो सबका लंच ब्रेक 1 से 2 हो गया, पर अगर प्राइवेट बैंक में गए तो कोई ना कोई आपको हैंडल करने के लिए वहाँ होगा। क्यों? क्योंकि सबने अलग अलग स्लॉट पे लंच ब्रेक लिया होगा, किसी ने 1 से 1:30, किसी ने 1:30 से 2 और किसी ने 2 से 2:30, ताकि कोई ना कोई आपको हैंडल करे। अब जैसे मैं ज्ञानम की बात करूं, ज्ञानम के रिसेप्शन एरिया पे अगर दोनों काउंसलर्स इकट्ठी लंच ब्रेक ले लेंगी तो आपको वेट करनी पड़ेगी, पर अगर दोनों अलग अलग स्लॉट पे लेंगी तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इससे क्या चीज़ एज्यूम हो रही है, ठीक है, सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि आप अलग अलग स्लॉट पे ले। एम्प्लॉयज़ वेलकम करेंगे डिसीजन को और लंच ब्रेक लेंगे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, डिसीजन को मानेंगे और लंच ब्रेक लेंगे अलग अलग स्लॉट पे। देयर मे नॉट बी एनी ब्रेक, काम नहीं रुकेगा क्योंकि सब एम्प्लॉयज़ ने अलग अलग स्लॉट पे लंच ब्रेक लिया है, तो ये भी सही कह रहा है। ठीक है, काम नहीं रुकेगा क्योंकि सबने अलग अलग स्लॉट पे लंच ब्रेक ली है, तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 और 2, दोनों सही हैं। दोनों हमें छुपी हुई बात पता चल रही है कि काम नहीं रुकेगा और सब मानेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है तो सबको मानना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न फिर से एजम्पशंस का, छुपा हुआ। इस साल से स्टार्ट हुआ है कि सीबीएसई 15 मिनट का कूल ऑफ पीरियड दे रहा है स्टूडेंट्स को। क्लासेस 8 to 10, क्वेश्चन पेपर भी इसी तरह से रीस्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है, 15 मिनट का कूल ऑफ पीरियड आपको भी मिला होगा कि पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट फ्री बिठाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देने जाएंगे तो आपको 15 मिनट क्या करेंगे, फ्री बिठाएंगे, ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, आधा घंटा बिठा देते हैं कई पेपर्स में। तो पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स यूज करेंगे ये प्लान और थिंक करने के लिए कि क्या लिखना है, तो बिल्कुल सही। आपने देखा होगा 8 to 10 में जितना लंबा क्वेश्चन करेंगे उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, जितने नंबर जितना बड़ा करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे, तो पहला बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरे में कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा टाइम है वो हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स इन रिवाइजिंग देयर आंसर्स। देखिए रिवीजन तो एंड में होती है, तो रिवाइजिंग देयर आंसर्स बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो रिवीजन होती है एंड में। ठीक है, तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड। स्टूडेंट्स में वेलकम द डिसीजन टेकन बाय द सीबीएसई, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिवीजन तो एंड में होती है, ये वो आपको स्टार्टिंग में दे रहा है कूल ऑफ पीरियड। ठीक है, अब आपने देखा होगा इस कूल ऑफ पीरियड में कोई बच्चे भगवान का नाम ले रहे होते हैं, कोई फॉर्मूले याद कर रहे होते हैं, कोई सोच रहे होते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करें जिससे हमारे नंबर आए। जैसे 8 to 10 में आपको लंबे क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं, आप डायग्राम बना सकते थे साइंस में,
ठीक है, या पॉइंट्स बना लेते थे ऐसे में, तो ऐसा कुछ। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का। लॉजिक का कोड है BHFNK। क्लर्क का कोड बताना है। तो मुझे लॉजिक का कोड समझना है कैसे बना, फिर क्लर्क का कोड बनाना है। तो चलिए पोजीशन वैल्यूज लिखते हैं। G7I9C3। हाँ जी, 2 8 6 14 11। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 3 से 2, 9 से 8, 7 से 6, 15 से 14, 12 से 11। जम्बलिंग हो रही है और क्या हो रहा है, -1। जम्बल भी हो रहा है और एक कम भी हो रहा है। 12 से 11 एक कम, 15 से 14 एक कम, 7 से 6 एक कम, 9 से 8 एक कम, 3 से 2 एक कम। तो क्या हो रहा है, जम्बलिंग और -1। जम्बल भी हो रहा है और -1 भी हो रहा है। ठीक है, 3 से 2, 12 से 11, 7 से 6, 9 से 8, 15 से 14। अब ऐसे ही यहाँ करना है। 11 से 1 10, 18 से 1 17, 5 से 1 4, 12 से 1 11, 3 से 1 2। तो मैंने क्या किया, जम्बलिंग की और -1 किया। 11 -1 10, 18 में से 1 गया 17, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 1 11, 3 में से 1 2 B। तो मेरा आंसर आ गया JQDKB। तो JQDKB। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। क्यूरेटिव का कोड ये दिया हुआ है। अब ये देखिए मेरे पास ये 8 लेटर का कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे भी 8 हैं। तो इसको मैंने किया हाफ में, हाफ में डिवाइड किया। A से B +1, C से D +1, 18 से 19 +1, 21 से 22 +1। A से B +1 हुआ, 18 से 19 +1 हुआ, U से V +1, C से D +1। आगे देखा T से S, इसमें हो रहा है -1। जम्बलिंग और -1, यहाँ जम्बल और +1, यहाँ जम्बलिंग और -1 हुआ। ठीक है, चलिए अब जैसे मेरे पास स्टीमिंग का कोड है, इसको हाफ में डिवाइड किया। अब इसमें +1 और इसमें -1, तो इधर किया A से B, 19 से 20, E से F, T से U। यहाँ किया -1, M से L, 7 से 8, 14 से 15। सॉरी, यहाँ हमने -1 करना है, मैंने +1 कर दिया, तो ये इरेज करते हैं। हाँ जी, 13 से L, 7 से 6, 9 से 8, 14 से 13। तो मेरा आंसर आ गया BFUTFMHL। तो मेरा आंसर आ गया ये BFUTFMHL। तो मेरा आंसर आ गया A। हाँ जी, दोबारा देखिए, इसमें उसने क्या किया, क्यूरेटिव को हाफ में डिवाइड किया, आधे में +1 और आधे में -1। तो जो उसने किया वही आपने करना है, आधे में +1 और आधे में -1। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशनशिप का। अब ब्लड रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ट्री बना के भी कर सकते हैं और एज्यूम करके भी कर सकते हैं।
तो ट्री बना के भी हो सकता है और एज्यूम करके भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को करते हैं एज्यूम करके। हाँ जी, स्पीकर से स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन हमेशा। तो स्पीकर है हमारे पास मैन, तो स्पीकर से स्टार्ट किया मैन के साथ, तो स्पीकर है मैन, पीछे से पढ़ा माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ। स्पीकर ने कहा मेरी बहू की सास, मेरी बहू की सास। तो मेरी बहू की सास कौन हो गई? आपकी बहू की सास। हाँ जी, दोबारा देखिए, स्पीकर है मैन, मेरी बहू की सास, तो आपकी क्या हो गई? वाइफ। आपकी बहू की सास कौन हो गई? आपकी वाइफ। वाइफ का सन, तो वाइफ का सन कौन हो गया? आपका बेटा। तो आपके बेटे की ये दादी है, तो अगर आपके बेटे की दादी है तो आपकी क्या हो गई? मदर। तो आपकी क्या हो गई? मदर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वुमेन उस पर्सन की क्या लगी, तो क्या लगी? मदर। तो आंसर आ गया मदर। दोबारा सुने, क्वेश्चन को जब हम एज्यूम करके करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्पीकर के साथ। तो मैन के साथ स्टार्ट किया, पीछे से पढ़ा माई डॉटर इन लॉज मदर इन लॉ। मैन कह रहा है मेरी बहू की सास, तो मेरी बहू की सास उसकी वाइफ, वाइफ का सन, तो वाइफ का सन मतलब उसका बेटा, उसके बेटे की दादी है ये, बेटे की दादी है तो इसकी क्या हो जाएगी? मदर। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है वुमेन उस पर्सन की क्या लगी, तो क्या आ गया आंसर? मदर। चलें, अगला प्रश्न है अपना, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए ट्रिकी है, बच्चे क्या करने लग जाते हैं? डिफरेंस करने लग जाते हैं, पर इसमें डिफरेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखें, ये वाला और ये वाला मेरा क्या आ गया? सेम। तो जब मेरा ये और ये सेम आ गया तो अगला इसके साथ सेम आ जाएगा, 6931। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6931। ये और ये सेम, तो इसका इसके साथ सेम आ गया, तो 6931। क्लियर? तो सीरीज़ में क्या होता है, इसको इसके साथ चेक करना है और अगले को इसके साथ बना लेना है। अब इसमें मेरे पास क्या है? अल्फ़ाबेट सीरीज़। अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या करना है? पोजीशन वैल्यूज़। तो मुझे पोजीशन वैल्यूज़ का रोल देखना है। तो चलिए पोजीशन वैल्यूज़ डालते हैं, Y25, W23, U21, S19। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 कम 2 कम 2 कम, तो 17 क्या आ जाएगा? Q। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगला चेक किया, 5, 6, 8, 11। अब 5 और 6 में 1 बढ़ा, 6 और 8 में 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा? 4। तो 11 + 4 15, यानी कि O। तो मेरा आंसर कंफर्म हो गया बी ऑप्शन, क्योंकि QO ये नहीं है। अगला भी चेक कर लेते हैं, ये 2, ये 4, ये 7, ये 9। 2 + 2 4, ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, अब 9 + 3 12, तो QOL। हाँ जी, मैंने देखा 25 से 23 में 2 बढ़ कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 2 कम, फिर 2 कम, 17। फिर 5 से 6 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़े, फिर 4 15। फिर देखा 2 से 4 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ेगा? 2, फिर 3, तो L आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना ब्लड रिलेशनशिप का। अब ये क्वेश्चन बना के करते हैं, एक हमने एज्यूम करके किया, अब ये बनाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, एक लेडी को इंट्रोड्यूस किया। स्पीकर ने कहा, मैन ने कहा हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, हर मदर्स इसकी मम्मी के हस्बैंड की सिस्टर, हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज़ माई मदर, ये मेरी मदर है। जो मैन बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है, ये उसकी मदर है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मैन का रिलेशनशिप बताएं लेडी के साथ। ये जो मैन है ये इस लेडी का क्या लगा? तो ये मैन इस लेडी का क्या लगा? कज़न, सेम जनरेशन पर डिफरेंट मम्मी पापा का बच्चा है। तो
तो ये क्या लगा, कज़न। चलिए दोबारा देखें, इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, लेडी को इंट्रोड्यूस किया। स्पीकर ने कहा हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, इसकी मम्मी के हस्बैंड की सिस्टर, ये मेरी माँ है, तो ये मेरी माँ है, तो ये आपस में क्या हो गए, कज़न। चले अगला है सीमा टोल्ड मीना। अब सीमा कौन है, स्पीकर, मीना कौन है, लिसनर। इन क्वेश्चन में लिसनर बहुत रेयर बनता है, तो लिसनर तो बनेगा ही नहीं। अगर मैं स्पीकर से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी तो पीछे से पढ़ूंगी, राइट टू लेफ्ट। तो चलिए स्पीकर से स्टार्ट करते हैं। स्पीकर कौन है, सीमा। पीछे से पढ़ा माय ग्रैंड मदर, सीमा की बनाई दादी, दादी की बनाई ओनली डॉटर, दादी की ओनली डॉटर। फिर उसके ओनली ब्रदर को मिली सीमा, इसका जो ओनली ब्रदर है, तो इसका ओनली ब्रदर कौन है, ये, इसको मिली है सीमा। तो सीमा किसको मिली है, अपने पापा को। क्वेश्चन है whom did सीमा मीट, सीमा किसको मिली, अपने फादर को। क्लियर। चलिए दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। सीमा टोल्ड मीना, सीमा ने मीना को बोला, ठीक है, तो सीमा बनाई, लिसनर तो बनेगा नहीं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, दादी की ओनली डॉटर, तो दादी की ओनली डॉटर ये आ गई। इसके ओनली ब्रदर को मिली सीमा, इसका ओनली ब्रदर, तो इसका ओनली ब्रदर सीमा इसको मिली, तो सीमा के कौन हो गए, पापा। चले अगला क्वेश्चन है अपना फिर से ब्लड रिलेशनशिप का। क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वुमेन बुली, फोटोग्राफ को पॉइंट आउट किया। वुमेन ने कहा शी इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है, किसकी, माई मदर्स फादर, ये इकलौती बेटी है मेरी मम्मी के पापा की, ये इकलौती बेटी है मेरी, स्पीकर जो बोल रहा है, स्पीकर की मम्मी के पापा की इकलौती बेटी। अब इसकी ये इकलौती बेटी है, तो ये भी तो मैंने एक बेटी बनाई है, पर ये इकलौती है, तो मतलब यही फोटोग्राफ है, ये नहीं है कुछ भी। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वुमेन उस फोटोग्राफ की क्या लगी। अब ये वुमेन और फोटोग्राफ ऊपर है, तो वुमेन इस फोटोग्राफ की क्या लगी, डॉटर। दोबारा देखें, फोटोग्राफ को पॉइंट आउट किया, मैंने यहाँ फोटोग्राफ बना दी थी। वुमेन ने बोला ये इकलौती बेटी है, तो ये इकलौती बेटी है किसकी, मेरी मम्मी के पापा की, मेरी मम्मी के पापा की मतलब मेरे नाना की इकलौती बेटी है, तो मेरे नाना की इकलौती बेटी मतलब उसकी मदर हो गई। अब वुमेन उसकी क्या लगी, डॉटर, ये इसकी क्या लगी, मदर। चले अगला प्रश्न है अपना कंप्लीट द सीरीज, तो मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अब मैंने सबसे पहले इसमें देखा डिफरेंस, इसमें बड़ा 100, 105 से 41, इसमें कम हो गया, इसमें फिर बढ़ गया, इसमें कम हो गया, अब इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ, बढ़ेगा, कितना, 100 क्या है 10 का स्क्वायर, 64 क्या है 8 का स्क्वायर, 36 क्या है 6 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो अगला कितना आ जाएगा। अब ये देखिए 10 8 6 4, तो अगला क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 61 + 4 65 आंसर, तो मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 65। इधर 100 बढ़ा, इधर 64 कम हुआ, इधर 36 बढ़ा, इधर 16 कम हुआ, तो इधर क्या होगा +4। कैसे आया ये 4, 10 का स्क्वायर, 8 का, 6 का, 4 का, 2 का, तो 4 का स्क्वायर 4 आ गया, 65 आ गया। चलें अगला प्रश्न है अपना ध्यान से देखने वाला। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक वर्ड गिवन है
और उसके बाद 4 ऑप्शंस है। मुझे बताना है कौन सा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड इन लेटर्स को यूज़ कर कर नहीं बन रहा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सा वर्ड इन लेटर्स को यूज़ करके बन रहा है, कई बार आ जाता है कौन सा वर्ड इन लेटर्स को यूज़ करके नहीं बन रहा। तो चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन है कौन सा नहीं बन रहा। एंटर, अब चेक करते हैं, ENTER बन रहा है ये तो। परमिट, PERMI नहीं है, तो कौन सा वर्ड नहीं बन रहा, परमिट। आंसर एक ही होगा। अब अगला चेक करते हैं, टेम्पर, TEMPER बन रहा है। रेंटेड, RENTED ये भी बन रहा है, तो आंसर आ गया परमिट। इसमें मेरे पास आई गिवन है, तो आई तो इसमें है ही नहीं। चले अगला क्वेश्चन है, इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाएं और बताएं कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है और बताना है कौन सा सही है। अब देखिए, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं, नींव, फाउंडेशन रखते हैं। तो मेरा आंसर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। सब में 4 आ रहा है। उसके बाद हम क्या खड़ी करते हैं, रूफ, तो 4 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें नहीं, रूफ होती है छत, छत नहीं बनती। हाँ जी, फाउंडेशन के बाद हम क्या करते हैं, वॉल्स बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं। तो सबसे पहले नींव रखते हैं, फिर वॉल्स। रूफ होती है छत, छत को बनाने के लिए पहले आपके पास दीवारें तो चाहिए ना। तो फाउंडेशन के बाद 4 2। अब देखिए 4 2 अपने पास ये है, चेक करते हैं। फाउंडेशन रखी, वॉल्स बनाई, फिर वॉल्स में हमने विंडोज़ की जगह रख दी, क्योंकि देखिए जब हम वॉल्स बना देंगे और मुझे ये विंडो रखनी है, तो अगर मैं यहाँ पर भी ईंटें लगा दूंगी तो ये तो पूरी कवर हो जाएगी, तो विंडोज़ की जगह छोड़ दी। तो 4 2 1 बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, छत, फिर फ्लोर, फ्लोर मतलब ज़मीन। आप फ्लोरिंग करते हैं ना, चिप्स डलवाते हैं या कुछ करते हैं। उसके बाद आपका एंड में क्या तैयार होगा, रूम। तो मेरा आंसर आ जाएगा बी। ध्यान से देखिएगा, रूफ होती है छत, तो छत नहीं बनेगी, पहले फाउंडेशन के बाद वॉल्स बनेंगी। चले अगला प्रश्न है, मेरे पास 3 क्लासेस हैं, एक ट्राइंगल की, एक स्क्वायर की और एक सर्कल की। ट्राइंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर्स। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, टीचर्स को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैरिड पर्सन्स को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, जॉइंट फैमिली को। अब क्वेश्चन है, मैरिड पर्सन्स लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज। अब मैरिड पर्सन्स कौन से हैं, स्क्वायर वाले। जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, सर्कल में भी हैं, पर स्कूल टीचर्स नहीं है, मतलब वो ट्राइंगल में ना आए, स्क्वायर में आए, सर्कल में आए, पर ट्राइंगल में ना आए। तो देखिए स्क्वायर और सर्कल में अपने पास आ रहा है डी ऑप्शन। ये देखिए ये डी, ये सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, पर ट्राइंगल में नहीं है। तो स्क्वायर और सर्कल में दोनों आ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, देखते हैं। मैरिड टीचर्स लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज। अब इसका मतलब क्या है, टीचर्स भी होने चाहिए, शादीशुदा भी होने चाहिए और जॉइंट फैमिलीज में भी होने चाहिए, मतलब इन तीनों में चाहिए। तो इन तीनों में, ट्राइंगल में भी, सर्कल में भी और स्क्वायर में भी। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखिए जो बी नंबर है वो ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, तो तीनों में है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। अब मेरा एक टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, उन स्टेटमेंट से क्या चीज़ कंक्लूड हो रही है ये बताना है। तो स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड हो रहा है ये बताएंगे। तो चलिए स्टेटमेंट है, इन अ गोल्फ क्लब ऑल द मेंबर्स आर नॉट एक्टिव प्लेयर्स। एक गोल्फ क्लब है जिसमें सारे मेंबर्स एक्टिव प्लेयर्स नहीं हैं, पर सारे मेंबर्स क्या हैं, रिच। मिसेस एक्स इज़ अ मेंबर, तो मिसेस एक्स क्या है, मेंबर है। अब वो मेंबर है,
पर वो एक्टिव प्लेयर है ये नहीं कह सकते, पर वो रिच है ये कह सकते हैं, ये श्योरिटी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि सारे मेंबर्स रिच हैं पर एक्टिव प्लेयर्स नहीं हैं। चलिए, अब फर्स्ट कंक्लूजन है शी इज़ गोल्फर, अब ये कंफर्म नहीं है कि वो एक्टिव प्लेयर है। शी इज़ रिच, ये कंफर्म है क्योंकि उसने बोला सारे क्या हैं, रिच हैं। तो आंसर आ गया सेकंड फॉलोज। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर सारे प्लेयर्स अपनी फुल पोटेंशियल पर खेले तो हम मैच जीत जाएंगे, वी विल विन द मैच। अगर सारे प्लेयर्स फुल पोटेंशियल के साथ खेले तो हम मैच जीत जाएंगे। हम मैच जीत गए, इसका क्या डिराइव हुआ इससे कि सब ने फुल पोटेंशियल के साथ खेला तभी वो मैच जीत गए। पहला है ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, बिल्कुल सही। कुछ प्लेयर्स ने नहीं खेला, अगर हम मैच जीत चुके हैं तो इसका मतलब सबने अच्छी तरह खेला, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ओनली वन फॉलोज। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करते हैं। आने वाली वीडियोस में और हम ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। बढ़ते रहें, ज्ञानम के साथ जुड़े रहें।